दूसरी चीज कि जिस तरीके से माननीय योगी आदित्यनाथ जी और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 14 के बाद से जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और देश का विकास शुरू हुआ है, उसको विपक्ष के जो लोग हैं वो पचा नहीं पा रहे हैं। हमने हर जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की, मिड डे मील पूरी तरीके से संचालित हुआ। अभी आपने देखा एयरपोर्ट, हर जिले में जो है एयरपोर्ट की व्यवस्था जो है, आज की जो एयरपोर्ट उद्घाटन हुआ है वो उससे कितने लोग लाभान्वित होंगे वो विपक्ष को नहीं दिखाई देता है। विपक्ष को सिर्फ खोट दिखाई देती है, विकास में भी ये खोट ढूंढने का काम करते हैं। दूसरी चीज है कि जिस तरीके से योगी जी के शासन काल में अमन चैन बना हुआ है वो भी इनको नहीं दिखता है। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो समाजवादी पार्टी के हमारे भाइयों को नहीं दिखता है, उनको सिर्फ ये दिखता है कि हम किस तरीके से सरकार को बदनाम करें। और जिस तरीके से इन लोगों ने काम किया था वो उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति जानती है, और वो जानती है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो किस तरीके से यहाँ नंगा नाच होता था, किस तरीके से अपराधी घरों में घुसकर लूटपाट करने का काम करते थे, व्यापारी अपना दुकान नहीं खोल पाता था, सरेआम हत्याएं होती थी। तो ये जो है उत्तर प्रदेश, उसी तरीके का उत्तर प्रदेश की इनकी जो है जो भावना है वो अब नहीं होने वाली है। उत्तर प्रदेश की जनता जान गई है कि हमको एक स्वच्छ वातावरण का उत्तर प्रदेश चाहिए जिसमें हर व्यक्ति अपने हिसाब से जी सके, अपने हिसाब से चल सके, अमन चैन बरकरार रहे। और आज उत्तर प्रदेश में वो दिख रहा है। संतोष जी, मैं आपसे एक चीज ये जरूर समझना चाहूंगा कि 2024 में लोकसभा चुनाव का जो आंकड़ा है, चूंकि ये फैक्ट की बात है, तो आपने अपनी समीक्षा की होगी। अगर ये मान लें कि पीडीए का फॉर्मूला काम नहीं कर रहा था और समाजवादी पार्टी को जो भी सीटें मिली हैं वो उस वजह से नहीं मिली, तो बीजेपी ने अपने आकलन में क्या पाया है कि लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी की सीटें घटी उसका कारण क्या था? देखिए शेखर जी, कहीं ना कहीं 2024 में हम लोगों को जो है नुकसान हुआ और उसका हम लोगों ने आत्ममंथन भी किया है। और रही बात चुनाव की, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24 आवर्स, भारतीय जनता पार्टी का वर्कर जनता के बीच में रहता है, जनता के साथ तालमेल बनाता है, सरकार की योजनाओं को जनता के बीच में लेके जाता है और लगातार वही इसी। देखिए भारतीय जनता पार्टी जो जीतती है अपने कार्यकर्ताओं के भरोसे पे चुनाव जीतती है, अपने कार्यकर्ताओं के मेहनत पे चुनाव जीतती है। हम हवा में बात नहीं करते, हम मतलब आप कह रहे हैं कि आपके कार्यकर्ताओं का थोड़ा बहुत भरोसा भी टिका और उन्होंने थोड़ी बहुत मेहनत भी कम कर दी जिसकी वजह से आपकी सीटें कम हुई। पीडीए कोई मामला नहीं था, आप ये कह रहे हैं? देखिए भरोसा कम नहीं हुआ, कहीं ना कहीं हम लोगों से चूक हुई, उसको हम मानते हैं, कोई चूक है उस पर हम लोगों ने समीक्षा की है। लेकिन अब आने वाला जो चुनाव है वो समाजवादी पार्टी को अगर पीडीए के जो है 24 की नजर से देख रही है तो वही हसीन मुंगेरी लाल के हसीन सपने साबित होंगे 2027। ये इनको जो है ये लग रहा है कि जनता नाराज है और हमको वोट दे देगी, तो ऐसा नहीं है। जनता जानती है कि योगी के हाथ में उत्तर प्रदेश सुरक्षित है और हमको फिर योगी ही चाहिए। चलिए ठीक है, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आता हूं मैं कपीश जी आपके पास, हम नवीन जी के पास चलेंगे, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। नवीन जी, आपने दोनों पैनलिस्ट की बात सुनी है। बीजेपी और सपा ने इस बात को कतई खारिज नहीं किया है कि डेवलपमेंट के नाम पर चुनाव नहीं जीता जा सकता, लेकिन दोनों ही पार्टियों की तरफ से यह भी बात साथ साथ कही जा रही है कि डेवलपमेंट उन्होंने ही किया है, जो सामने वाले कह रहे हैं वो डेवलपमेंट नहीं था। लेकिन हकीकत यह है कि जब टिकट बटेंगे, जब उस दौर में हम देखेंगे तो सारी गुणा गणित इस विषय पर टिकी होगी कि कहां कौन सा कैंडिडेट जीत सकता है और किस तरीके के वोटर्स हैं वहां पर जो उसके सपोर्ट में आ सकते हैं। तो हम किस चीज को ज्यादा वजन दें, डेवलपमेंट या पीडीए का फॉर्मूला? पीडीए से मतलब एक जातीय समीकरण। शेखर जी शेखर जी, देखिए ऐसा है, हम लोगों ने 2017 का चुनाव देखा और 2012 में जब अखिलेश यादव सत्ता में आए थे तो इस प्रदेश के युवाओं को एक बड़ी उम्मीदें थी और बड़ी उम्मीदों के साथ उन्होंने जिस जोश के साथ में उत्तर प्रदेश में निर्माण कार्य कराए, विकास के कार्य कराए, अभूतपूर्व थे, तो कोई दो राय नहीं है, स्वागत करना पड़ेगा हमको। और
एक्सप्रेस वे दे दिया, तमाम बिल्डिंग्स लखनऊ में दी। जो परिपाटी बसपा सरकार में मायावती जी ने डाली, उसका खंडन नहीं किया उन्होंने, उसको कंटिन्यू रखा और आगे बढ़ाया। मेट्रो दी तमाम शहरों में ले जाके, लखनऊ में मेट्रो दी और एक्सपेंड की नोएडा में मेट्रो, बाकी जगह भी, कानपुर में मेट्रो का उन्होंने उनके कार्यकाल अच्छे काम किए। लेकिन जब चुनाव का समय 2017 का आया तो भारतीय जनता पार्टी ने जो नैरेटिव सेट किया, उसकी आंधी में विकास वाला नैरेटिव पीछे रह गया और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत के सत्ता में आ गई। अब उस परिस्थिति से निकलने में सपा को अभी लंबा समय लगा। 2 विधानसभा चुनाव निकले, 17 का निकला और 22 का निकला। 22 में समाजवादी पार्टी ने अपनी डबल से ज्यादा बढ़ोतरी तो की, लेकिन सत्ता से दूर रही। तो अब जब लोकसभा का चुनाव आया, समाजवादी पार्टी की जो भी नीति निर्माता है अखिलेश जी के साथ में, वो टीम बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया उसने। और जो लोकसभा का चुनाव आया, उन्होंने पीडीए का नारा दिया। पीडीए के नारे में उन्होंने सबको फिट कर लिया, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पी से पंडित जी भी कह लीजिए और ए से अगड़ा भी कह लीजिए। इस तरीके से उन्होंने गुलदस्ता तैयार कर दिया, जिसकी परिणति हमने लोकसभा के चुनाव में देखी। आप एक चीज देखिए, भारतीय जनता पार्टी अति उत्साह में 400 पार का नारा दे रही थी। केशव प्रसाद मौर्य जी कह रहे थे कि 10 से ज्यादा सीटें, 10 भी नहीं आएंगी समाजवादी पार्टी की। और आप एक चीज देखिए, जो कांग्रेस विधानसभा में 0 पे आउट हुई थी, वो कांग्रेस 6 सीटें सपा के साथ गठबंधन में जीतती है, 37 सीटें समाजवादी पार्टी, 43 सीटें आपके हाथ से छीन के ले जाते हैं वो। तो झटका तो बड़ा था, इसमें कोई दो राय। और वो प्रदेश है जहां की योगी जी जब किसी दूसरे प्रदेश में प्रचार करने जाते हैं तो उनका स्ट्राइक रेट 100% का है। वो जहां जनसभा करके आते हैं वो कैंडिडेट 100% जीत जाता है। और बावजूद इसके उत्तर प्रदेश के अंदर 2024 में इस तरीके की का झटका भाजपा को देखना पड़ा। उसके 2-3 कारण मैं जो समझता हूं, देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान 240 सांसदों को अगर आप देखें तो इसमें लगभग 130 से ऊपर संख्या ऐसे सांसदों की है जो भाजपा के न तो कभी कार्यकर्ता रहे, ना भाजपा की विचारधारा से जुड़े रहे, ना ही वो आरएसएस के कभी सदस्य रहे। वो लोग कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की पृष्ठभूमि से आते थे, लेकिन वो भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़े, जीते। अब आपका जो अपना कार्यकर्ता था, जो उम्मीद लगाए बैठा था, एक लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अगर आप इतिहास देखें तो 30-30 साल 35 साल से लगे हुए हैं। उनको क्या हासिल हुआ? जब उनके सपनों पर कुठाराघात हुआ तो एक परिणति तो वो भी थी कि नाराजगी थी कार्यकर्ता। अब दूसरी चीज आती है कि 27 का जो चुनाव होने जा रहा है, 27 में इस समय ये स्वीकार करना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने पीडीए की काट के चक्कर में दलितों को साधने के लिए एक कार्ड खेला। वो यूजीसी कानून का नियम लेके आए। वो कार्ड भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं समझता हूं बहुत बड़ा आत्मघाती कार्ड है आज की तारीख में। अब यहां एक चीज और आती है निकल कर कि इसको इनकेसमेंट बसपा करा पाती है या समाजवादी पार्टी करा पाती है। कितना ब्राह्मण कार्ड खेल पाएंगे अखिलेश जी? अगर अखिलेश यादव इस कार्ड को खेलने में सक्सेस हो गए तो उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। दूसरी एक और चीज है कि 12% वोट जो है 29 से इनके पास बचा है बीएसपी के पास में।